नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 20 जनवरी 2023, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां होगी चलन से बाहर, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। सर्कुलर इकोनॉमी और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब 15 साल से अधिक पुरानी हो चुकी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इनमें रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल की गई कारें भी यहाँ पर शामिल होगी। इन सभी कारों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर नष्ट कर दिया जाएगा। वैसे नए नियम के लागू होने के बाद 15 साल से पुराने हो चुके केंद्र सरकार के वाहन और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों के वाहन और निगमों के वाहन, उसके अलावा पीएसयू और राज्य परिवहन के जो वाहन है, इसके अलावा यहाँ पर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वाहन को स्क्रैप यहाँ पर कर दिया जाएगा। इन गाड़ियों में से किसी भी यहाँ पर सेना का कोई भी वाहन शामिल यहाँ पर नहीं होगा। ये नियम जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। वहीं पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी करके ये जानकारी यहाँ पर दी थी कि केंद्र और राज्य सरकारों में इस्तेमाल हो रहे 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप करना जरूरी है। यह नियम सभी नियमों और परिवहन विभागों की बसों और गाड़ियों पर भी लागू होना था। इस पर सरकार ने सुझाव और आपत्तियों के बाद 30 दिन का समय यहाँ पर दिया था। अब ये नियम जो है वो लागू होने जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो युवाओं के लिए खुशखबरी, 71,000 युवाओं को पीएम मोदी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के अंतर्गत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर नौकरी पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। वही प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को जानकारी यहाँ पर दी है। वही पीएमओ ने कहा है कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता जो है पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। उसने कहा है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सतत अवसर प्रदान करेगा। वैसे अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाएगी। देश भर के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में जैसे कि जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट्स और टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर और टीचर, नर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे पदों पर नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन पेमेंट करने वाले नए यूजर्स के लिए खुशखबरी देखिए, अब एटीएम कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। फोन पे ने आसान बना दिया है एक्टिवेशन का तरीका। यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास डेबिट कार्ड पहले जो है होना जरूरी है, लेकिन डेबिट कार्ड के जरिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब आप डेबिट कार्ड के बिना भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ऐप जो है फोन पे, उसने आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन की सुविधा को देकर इस प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। वह फोन पे ऐप पर नए यूजर्स आधार कार्ड और ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए जो यूपीआई जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से भी जुड़ा होता है। अब वह यूजर्स यूपीआई से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अब महंगी नहीं होगी रोटी, आटे की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। अगर आप भी आटे की बढ़ती कीमतों से परेशान है तो आपको जल्दी से कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार जो है जल्द ही इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इस मामले में यहाँ पर पूर्व सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में बताया कि आटे की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नज़र है। संभव है कि आने वाले दिनों में सरकार आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगा सकती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं पूर्व सिक्योरिटी संजीव चोपड़ा ने मीडिया से यहाँ पर बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले की जानकारी उन्होंने दी है। इसके अलावा उन्होंने गेहूं की ओपन मार्केट जो सेल है उसके ऊपर फैसले की बात भी यहाँ पर कही। वहीं अगर हम आटे की बढ़ती कीमतों के कारण की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके बंद होने के बाद गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही बीते हफ्ते दिल्ली में यहाँ पर कीमतें 1 रुपये प्रति किलो यहाँ पर बढ़ी है। वही सूत्रों के मुताबिक सरकार अब कीमतों को थामने के लिए जल्दी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल आटे की बढ़ती कीमतों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में गेहूं की कीमत जो है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। वही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी गेहूं का भाव जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार जा चुका है। वही गेहूं की सप्लाई में कमी से कीमतों में तेजी जो है वो जारी है। इसके अलावा सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम से गेहूं की बिक्री कर
तस्वीर साफ करने की वजह से भी यहाँ पर गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। वही 2023 के लिए गेहूं के एमएसपी जो है वो 2125 रुपए प्रति क्विंटल है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो यूपी वालों को लगेगा झटका, बिजली कनेक्शन लेना हो सकता है 15 से 20% महंगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को कास्ट डेटा बुक करने में यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की दरों में 15 से 20% की बढ़ोतरी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण बिजली कनेक्शन लेना और महंगा यूपी में हो सकता है। इसके लिए बिजली कंपनियों ने जो गुड्स दर है उसमें यहाँ पर 15 से 20% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को यहाँ पर विद्युत विनिमय आयोग में यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर बात कही है। अगर ये दरें बढ़ जाती है तो नया बिजली कनेक्शन की दरें जो है अपने आप बढ़ेगी। हालांकि उपभोक्ता परिषद ने इसमें आपत्ति जो है वो जताई है। वही जानकारी के मुताबिक पावर कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट ने 2019 के बाद फिर से नया जो कास्ट डाटा है उसे बुक करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली सामग्रियों की दर 15 से 20% की बढ़ोतरी की यहाँ पर का प्रस्ताव है। इसे नियामक आयोग ने यहाँ पर दाखिल किया गया है, जिस पर 25 जनवरी को फैसला होगा। और माना जा रहा है कि अगर नए कास्ट डाटा बुक के लिए प्रस्तावित जो दरें हैं उसी को अगर मंजूरी मिलती है तो बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को जो अधिक पैसे है, अधिक शुल्क जो है वो देना पड़ सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो हेल्थ इंश्योरेंस में देश में सबसे आगे है राजस्थान, 90% आबादी को कवर करने का है दावा। देश में आम नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान की 90% आबादी पहली बार सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर हो चुकी है। वही 1,38,00,000 परिवारों को चिरंजीवी कार्ड जो है बनाए जा चुके हैं। वही पूरे देश में बाकी राज्यों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलती है, जिसके तहत राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में कुल 22 करोड़ लोगों को यहाँ पर आयुष्मान कार्ड जो है वो बन चुके हैं। लेकिन अफसरों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना का कार्ड परिवार के मुखिया के नाम बनने के बाद यहाँ पर परिवार के कितने सदस्य बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो चिरंजीवी है वो जो चिरंजीवी कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही बनता है। वही इस कारण एमपी में यहाँ पर 3,40,00,000 और यूपी में 2,33,00,000 कार्ड बनाने के बावजूद भी उनमें आबादी कवरेज में राजस्थान से ये कम है, क्योंकि उनके कार्ड परिवार की जगह व्यक्तिगत है। वही राजस्थान में जो अभी तक 1,38,00,000 कार्ड जो है अभी तक बने हैं, वही ये कुल आबादी का 90% कवरेज का इसमें दावा है। वही यहाँ पर 30 लाख रुपए कुल भर्ती क्रय इसमें यहाँ पर किया गया है। कुल दवाएं जो है 733 और फ्री पैकेज भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें अलावा 300 करोड़ रुपए खर्च यहाँ पर सरकार की ओर से अब तक किए जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए। एसबीआई के ग्राहक घर बैठे विड्रॉल कर सकते हैं कैश। डोर स्टेप बैंकिंग की ओर से यहाँ पर पेश की जाने वाली सबसे बेहतर सेवाओं में से जो बैंकिंग सर्विस है वो एक है। वही ये वरिष्ठ नागरिकों के साथ दिव्यांग ग्राहकों के लिए भी बेहद फायदेमंद सर्विस है। वह बैंक जो है वो सर्विस के आधार पर ग्राहकों से चार्ज लेते हैं। ये चार्ज अकाउंट और नागरिक के आधार पर अलग अलग होते हैं। वही जो एसबीआई उसने अब दिव्यांग ग्राहकों के लिए बिना किसी चार्ज के हर महीने 3 डोर स्टेप बुकिंग सर्विस इस्तेमाल करने की मंजूरी यहाँ पर दी है। वही बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं के लिए 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लेता है। वही एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा लेने के लिए आपको डोर स्टेप बैंकिंग ऐप का यहाँ पर जो बैंकिंग जो रजिस्टर है उसमें अंदर करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एसबीआई की जो ऐप है, अगर आपको iOS या फिर जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ जाकर डोर स्टेप ऐप जो बैंक वो है वो डाउनलोड करनी होगी। वही डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा। वही सिस्टम OTP जनरेट होगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर आपको भेज दिया जाएगा। उसको काम पूरा करने के बाद आप कैश विड्रॉल जो है घर बैठे यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो एफडी कराने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। फिक्स डिपॉजिट पर सरकारी बैंक ने शुरू की है क्रेडिट कार्ड की सुविधा। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दरअसल आपको यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पीएनबी, वो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है उसकी सुविधा यहाँ पर दे रहा है। जिन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट का प्लान ले रखा है वे बैंक ग्राहक जो है फिक्स डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। इसमें ग्राहक को 80% क्रेडिट लिमिट मुहैया यहाँ पर कराई जाएगी। वही बैंक एफडी पर वीजा या फिर रूबे क्रेडिट कार्ड ऑफर यहाँ पर कर रहा है। वही बैंक का कहना है कि बैंक उन ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है जो नियमित क्रेडिट कार्ड की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि अब ग्राहक जो है एफडी करवाना उनके लिए आसान हो गया है। एफडी पर क्रेडिट कार्ड के साथ
लाउस एक्सचेंज और इसके अलावा रोमेंचर रिवॉर्ड पॉइंट और इसके अलावा नगद अग्रामी कुछ ऑफर इसमें दिए यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। वही पीएनबी डिजिटल रूप से यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी बैंक बन गया है। वही बैंक ने कहा है कि रुपए या फिर वीजा क्रेडिट कार्ड डिजिटल रूप से एक या फिर एकाधिक एफडी की यहाँ पर विरुद्ध 80% क्रेडिट सीमा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 फरवरी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ाएगी सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। भारत का जो बजट है 2023 अब पेश होने को है। अब इसका में कुछ ही दिन यहाँ पर बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023 से सरकारी कर्मचारियों, आम लोगों और मिडिल क्लास और इसके अलावा टैक्स पेयर्स को बहुत सारी उम्मीद है। वही केंद्रीय कर्मचारियों को जो यहाँ पर जो उम्मीद है इस बजट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। यू सरकार और ये सरकार जो है लोकसभा चुनाव से पहले अपना पूरा जो एक बार अंतिम पूर्ण बजट जो है वो पेश करेगी। ऐसे में सरकार इस बजट में जो लोक लुभावनी घोषणाएं वो कर सकती है। इस बजट में ऐसा ऐलान यहाँ पर हो सकता है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़े। वह सरकार यूनियन बजट 2023 में फिटमेंट फैक्टर को लेकर ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वही 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी की जो बढ़ोतरी है उसकी घोषणा यहाँ पर कर सकती है। वही संसद का जो बजट सत्र जो है वो 31 जनवरी को शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट पेश करेगी। ऐसे में उम्मीद है कि जो वित्त मंत्री है वो बजट 2023 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। वही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार इस बजट में कुछ खास घोषणा कर सकती है। वही केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जो फिटमेंट फैक्टर्स में बदलाव किए जाने की मांग कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब नहीं लगाने होंगे ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर, कई सुविधाएं हुई है ऑनलाइन, एक ही ऐप पर मिलेगी सब कुछ जानकारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। दरअसल ईपीएफओ ने ट्विटर पर कुछ सेवाओं को ऑनलाइन शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। वही ईपीएफओ की इस नई पहल से विशेष रूप से पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इन ऑनलाइन सेवाओं को ग्राहकों के लिए घर बैठा ही ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराने का मकसद से लाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश के लाखों पेंशनर ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े कामकाज के लिए सीनियर सिटीजन को पहले दफ्तरों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। अब ज्यादातर सेवाएं जो है ऑनलाइन हो जाने के कारण उन्हें घर बैठे ये सुविधा जो है वो मिल रही है। वही ईपीएफओ के मेंबर्स अब पोर्टल या फिर उमंग ऐप के जरिए इसकी सेवाओं का ऑनलाइन एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें पेंशन को क्लेम करना, ऑनलाइन जमा, पेंशन पासबुक को देखना हो, यहाँ पे डिजी लॉकर से पेंशन भुगतान आदेश डाउनलोड करना हो, मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आदि सुविधा जो है वो शुरू हुई है, यानी पहले से ये शुरू है। वही उमंग ऐप में इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय जो आईटी मंत्रालय है उसकी ओर से यहाँ पर मोबाइल ऐप को चलाने के लिए उमंग ऐप विकसित यहाँ पर किया गया है, यानी ई गवर्नेंस डिवीजन ने यहाँ पर मिलकर यहाँ पर इस ऐप को विकसित किया है। वही उमंग ऐप केंद्र सरकार से यहाँ पर केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और नागरिकों को मिलने वाली अन्य सेवाओं की पहुंच को आसान यहाँ पर बनाता है। अब इस एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए कई सेवाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। वैसे ऐप को आप एंड्रॉइड या फिर गूगल प्ले स्टोर और या फिर एप्पल के जो iOS स्टोर है वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ईपीएफओ के तहत क्लेम और पासबुक चेक करने जैसी जानकारी जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ उसने यहाँ पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लान कर्मचारी भविष्य निधि जो है ईपीएफ उसको मैनेज भी करता है। वही ईपीएफ योजना में कर्मचारी और उनकी कंपनी हर महीने यहाँ पर बराबर राशि की योगदान यहाँ पर करती है। ये राशि मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 12% होती है। वही कंपनी का योगदान इसमें 8.33% हिस्सा कर्मचारियों का पेंशन योजना से के लिए ज्यादा है।